वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम थोड़ा इंजेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। इंजेक्टर क्या होता है? अभी आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये इंजेक्टर कंट्रोलर है। अभी इंजेक्टर कंट्रोलर क्या करता है? इंजेक्टर कंट्रोलर अब पता लग रहा है कि इस मशीन, जो ये मशीन दिख रही है ना हमारी स्क्रीन पे, इसको वो कंट्रोल करता है। ठीक है, वो कंट्रोल पैनल है। ये कंसोल में लगा रहता है, जहां भी मशीन लगी रहेगी वो उसके साथ लगा रहता है। जहां पेशेंट रहेगा वहां पे रहेगा, और जो इंजेक्टर कंट्रोलर है जहां पे हमारा सिस्टम रहेगा वो वहां पे रहेगा, वहां से हम कंट्रोल करेंगे और ये पेशेंट के साथ रहेगा। ठीक है, अब ये क्या है? ये दो आपको अलग अलग सिरिंज दिख रही है, ए एंड बी। ठीक है, अब ए एंड बी क्या है? ए एंड बी में अलग अलग कॉन्ट्रास्ट है, मतलब एक में कॉन्ट्रास्ट है, एक में सलाइन है। ठीक है, ए में हमेशा आप किसी में भी रख सकते हैं। ए में कॉन्ट्रास्ट रख सकते हैं, बी में सलाइन रख सकते हैं, या बी में कॉन्ट्रास्ट रख सकते हैं, ए में सलाइन रख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिसाइड के ऊपर है। ठीक है, आप क्या कैसे रखते हैं। ठीक है, अब हम बेसिकली बात करेंगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अब क्या है, अब हम इसको दिख रहा है स्पीड। अब ये क्या होता है? अलग अलग हमें ऐसे आर्टरी लेनी है, पोर्टल लेना है, वीनस लेना है, तो कैसे कैसे हमें स्पीड रखनी है। अब इसमें दिखता है पीएसआई है, मिली पर सेकंड के हिसाब से स्पीड जा रही है। ठीक है, अब ये कैसे कैसे काम करेगा? आप पीएसआई को समझते हैं क्या है? ये कुछ नहीं, पाउंड्स पर स्क्वायर है। ठीक है, क्या है ये? तो आप इसको थोड़ा सा इसको टेक्निकल वर्ड में सोचते हैं, और मेडिकल टर्म में हम इसको कुछ लाइनें हमें याद करनी पड़ेंगी, हमें कुछ पता होना चाहिए। अभी इसको हम थोड़ा जाने दो। क्या है? कॉमन यूनिट फॉर द प्रेशर यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चर ऑफ अ मेडिकल डिवाइसेस। मतलब क्या समझे आप? कोई भी जो हम मैन्युफैक्चरिंग में जो भी मेडिकल डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, तो उनकी स्पीड को बताने के लिए, उनका प्रेशर को डिनोट करने के लिए उसको ही यूज करते हैं मेडिकल डिवाइसेस में। पीएसआई को बोलते हैं। पीएसआई डिनोट्स फॉर द पर स्क्वायर इंच। ठीक है, डिनोट्स पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड्स पर, इट्स डिनोट्स बाय द पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ठीक है, एंड इट इज अ यूनिट ऑफ द प्रेशर और अ स्ट्रेस। ये क्या है? यूनिट है किसकी? प्रेशर और स्ट्रेस की। इट इज द प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम अ फोर्स ऑफ 1 पाउंड। ठीक है, अप्लाइड टू एन एरिया ऑफ एन स्क्वायर इंच। इसका मतलब एक स्क्वायर इंच एरिया में कितना प्रेशर लग रहा है उसको ही रिजल्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब पीएसआई के बारे में मैंने इतना डिटेल में आपको इतना लाइनें क्यों बताई, ये जानना जरूरी है। ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि प्रेशर मतलब हम कितना प्रेशर लगाएंगे, कितना स्ट्रेस देंगे आर्टरीज और वेन में, तो ही हमें, मतलब आर्टेरियल फेज लेने के लिए और पोर्टल फेज लेने के लिए और वीनस फेज लेने के लिए। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया पीएसआई, अलग अलग पीएसआई को कैसे कैसे क्या क्या डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया। तो अब क्या है, अलग अलग चीजें काम करती हैं कैसे। अब हमें आर्टेरियल लेना है, तो आर्टेरियल में हमेशा हमारा पीएसआई ज्यादा रहेगा, हमारा प्रेशर ज्यादा रहेगा। हमें वीनस लेना है तो हमारा वहां पे प्रेशर हमेशा कम रहेगा। अब क्यों कम रहेगा? आर्टरीज में ऑलरेडी फ्लो रेट ज्यादा है। आर्टरीज में एज कंपेरिजन वेन से फ्लो रेट ज्यादा है। तो जब भी हमें आर्टेरियल फेज देखना होगा, आर्टरीज को देखना होगा, तो हमें उनसे ज्यादा फ्लो रेट चाहिए, तभी तो हम देख पाएंगे। ठीक है, और अब विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। अब हमारा जो कॉन्ट्रास्ट है उसकी विस्कोसिटी हमारे ब्लड से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम उसको देख पाएंगे। ठीक है, और तरह तरीके से तभी देख पाएंगे। और इसका क्या क्या कैसे कैसे देख सकते हैं। अब भी कितने तरह के कॉन्ट्रास्ट होते हैं? कॉन्ट्रास्ट बहुत तरह के आते हैं, 180, 240, 300, 350। हम एज यूजुअल 350 यूज करते हैं। ठीक है, 350 ओमनी पैक, और वेजी पैक भी आता है। तो ओमनी पैक क्या है? कॉन्ट्रास्ट मीडिया है जो हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि 180 भी आता है, 240 आता है, 300 आता है। अब 350 हम ज्यादातर जो भी है, हम तो एज यूजुअल हम अपने जहां में मैं काम कर रहा हूं, हम ज्यादातर यूज 350 करते हैं। ये 350 क्या होता है कि ये ज्यादा विस्कोस, मतलब ये ज्यादा थोड़ा महंगा भी है, और दूसरा इसकी जो क्लियरिटी है वो ज्यादा हाई है। मतलब हमें अगर आर्टरीज देखनी है तो इसकी विस्कोसिटी और भी बेटर है, उसका रेजुलेशन और भी बेटर है, मतलब इसका इनहेंसमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, जितना अच्छा इनहेंसमेंट हम देख पाएंगे उतना ही अच्छा हम चीजों के बारे में पता कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे चलते हैं, इस तरह से चलता है। अभी आर्टरीज में हमें हमेशा फ्लो रेट, अब हम अलग अलग मैं आर्टरीज की बात करूं, तो सपोज अगर कि हमें लोअर लिम, अब एनजीओ की बात करते हैं, तो अगर सपोज हमें लोअर लिम एनजीओ देखना है, अपर लिम एनजीओ देखना है, ठीक है, तो अगर हमें लोअर लिम एनजीओ देखनी है, तो लोअर लिम में एनजीओ हमें 4.5, ठीक है, मिली पर सेकेंड,
4.5 से लेके 5 तक हम रख सकते हैं। बट अगर हमें कोरोनरीज देखनी है, कोरोनरीज करनी है, मतलब कोरोनरी आर्टरी हार्ट देखना है या सीएबीजी देखना है, तो हम उसमें पीएसआई हमें ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है, एज यूजुअल। उसके अंदर पीएसआई और भी ज्यादा रखना है, तो 3.5, ठीक है, सॉरी 3.5 कह रहा हूं। अगर कोरोनरीज में देखना है तो हमें 5.5 रखना है, ठीक है, या सीएबीजी रखना है तो उसमें भी 5.5 तक रखना है, ठीक है। और जितना, और हमें कॉन्ट्रास्ट उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हमें आर्टरीज देखना है उसमें बेसिकली हमें उसमें ज्यादा रखना पड़ेगा, कॉन्ट्रास्ट भी हमें ज्यादा देना पड़ेगा। अब जैसे कि कितना बड़ा एरिया ले रहे हैं हम, लोअर लिम्ब एंजियोस ले रहे हैं, तो हम, क्योंकि हमारा आयोटा से स्टार्ट, क्या कहते हैं, वहां से स्टार्ट होगा एब्डोमिनल आयोटा से लाके और टो तक जाएगा, तो हमें ज्यादा कॉन्ट्रास्ट चाहिए क्योंकि नीचे तक जाना है। तो इसमें हमने 120 ml तक दे सकते हैं कॉन्ट्रास्ट। पेशेंट के वेट के हिसाब से होता है, वेट के हिसाब से हम निकालते हैं कितना वेट है। अब जैसे कि 60 kg को हम 70 ml दे सकते हैं, और 60 से 70 किलो है तो 80-85 तक दे सकते हैं, 70 से 80 किलो है तो 90-95 तक दे सकते हैं, 80 to 90 है तो 105 तक दे सकते हैं, 90 से 100 kg तक वजन है तो हम 115 तक उसको दे सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल हमें दे सकते हैं। बट हम जब आर्टरीज में देखना है तो हमें हमेशा कॉन्ट्रास्ट भी ज्यादा रखना है और फ्लो रेट भी ज्यादा रखना है। बट वीनस में हमें कॉन्ट्रास्ट भी कम रखना है और फ्लो रेट भी कम रखना है, क्योंकि वीनस में ऑलरेडी वेन्स में फ्लो रेट कम है, तो हम कम फ्लो रेट पे भी, हम कम स्पीड में भी हम 2.5 1.8 1.5 के भी फ्लो रेट पे हम वेनस देख पाएंगे। बट हम आर्टरीज को नहीं देख पाएंगे। आर्टरीज को देखने के लिए हमें उसको ज्यादा देखना पड़ेगा, ज्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, 4.5 तक देना पड़ेगा, ठीक है। आर्टरील का अलग, वीनस का अलग, पोर्टल का अलग, चीजें आपको अलग समझ में आ गई होंगी कैसे कैसे। तो हम लोग बेसिकली आर्टरी और वेनस पे ही बात करनी है। हम एब्डोमेन में ही हमें पोर्टल एरिया देखना होता है, ठीक है। हम जैसे हम लीवर कर रहे हैं, लीवर वॉल्यूमेट्री या लीवर के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हमें देखना है, ठीक है, उसमें ही हमारे पोर्टल फेस आता है। तो ज्यादातर हम आर्टरीज और वीनस फेसेस देखते हैं, ठीक है। और कुछ जानना हो तो इसके बाद डिस्कशन। अभी तक मैंने आपको चीजें बताई, थोड़ा बहुत तो आपको पता लग गया होगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। अभी ये क्या, मैंने ड्यूअल इंजेक्टर के बारे में बात किया। ड्यूअल इंजेक्टर जिसके दो दिखे आपको, ए एंड बी। कई बार होता है सिंगल इंजेक्टर भी होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ हम कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं, वो 100 ml की सिरिंज है। अभी हमारे पास तो 200 ml की सिरिंज है, एक 200 ml सिरिंज है, एक 200 का ये है और 200 का ए है और 200 का बी है। कई ये इससे ज्यादा भी आता है, ठीक है, कई सेंटर्स में हमारे पास ये यूज हो रहा है। इससे भी बड़ा आता है। अगर हमें ज्यादा कॉन्ट्रास्ट कैपेसिटी चाहिए तो हम ज्यादा बड़ा भी इंजेक्टर ले सकते हैं, ठीक है। हम कैपेसिटीज के हिसाब से अपना अपना जिसका जैसा कैपेसिटीज होता है उसे रखते हैं, ठीक है। और तो ओवरऑल अब हमें कहाँ अब जैसे कि आर्टरीज में रखना है, आर्टरी लेना है तो हमेशा हमें आरओआईज लगाने पड़ेंगे। अलग अलग जगह पे अलग अलग आरओआई लगाना पड़ेगा, मतलब हमें अलग अलग एरियाज पे अलग अलग आयोटास लेनी पड़ेंगी, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सी आयोटा रखनी पड़ेगी। अगर हमें लोअर लिम्ब रखनी है तो कहाँ रखनी पड़ेगी, अपर लिम्ब है तो कहाँ रखनी पड़ेगी, कहाँ रख रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आयोटास, कौन सा आयोटा कहाँ पंच करेगा, ठीक है, ठीक है। बेसिकली हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम ये इंजेक्टर का यूज कर पाएंगे। ये इंजेक्टर छोटा सा ये इंस्ट्रूमेंट है, बट इसका काम बहुत बड़ा है, ठीक है। ये सिटी में तो बहुत बड़ी चीज है, ये एमआर में भी बहुत बड़ा है ये। तो ये छोटी सा डिवाइस हमें बहुत कुछ इनहेंस करेगा हमारी नॉलेज में भी, और हमें इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, कैसे काम करता है, क्या क्या इसके पीछे के लॉजिक्स हैं, कैसे कैसे किस बिहाफ पे काम करता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। अगर कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये रह गया, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें इसमें बताऊंगा तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। अब मैं आपको सिर्फ आयोटास पे आरओआईस के बारे में बताने लग गया तो बहुत लंबी वीडियो, 1.5 घंटे की वीडियोस बनने लग जाएंगी, ठीक है। तो अभी क्या है, बेसिकली मैंने आपको सारी चीजें बता दी, बट ये भी ध्यान रखना, जब हमें ये सब देख रहे हैं तो हमें पेशेंट, तो ये बहुत बड़ी लंबी वीडियो बनने लग जाएगी। तो मैंने बेसिकली आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे इसका पीछे का लॉजिक है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा रह गया होगा तो आप मुझे बताइएगा, और चीज़ों को डिस्कस करेंगे और थोड़ा डीप में जाएंगे। पहले तो आप इसको समझिए, अगर इसको और इससे कोई रिलेटेड डाउट रहेगा तो आप मुझे बताइएगा, इसको और चीज़ों को लेके हम इसको और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। और आपको सारी चीज़, कुछ तो चीज़ें आपको पता लगी होंगी इस वीडियो से कि हाँ ये क्या रहा है, क्या क्या इसमें हमने बात किया,
कैसे कैसे चीज़ें रही हमारी, ठीक है। हमने क्या क्या बात की, हमने PSIs के बारे में, इंजेक्टर के बारे में बात किया, इंजेक्टर कंट्रोलर्स के बारे में किया, आर्टेरियल में फ्लो रेट ज़्यादा देना पड़ता है, वेनस में कम देना है, क्या करना है, कि क्यों कम देना है, क्या कम देना है, ये सारी चीज़ें हमने जानी, ठीक है। और ये क्या है, EGFR निकालना है हमें, ठीक है। पेशेंट का EGFR, क्रिएटिन, ये सब हमें पता होना चाहिए। ये सब नॉर्मल होगा तभी हम कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।